गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन जो है लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर्स थे, कौन कौन से प्रोसेस थे, ठीक है, जो जिससे जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई और जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो लाइफ कैसे आई है, या हम अगर पहले हम बात करें कि लाइफ होती क्या है। ठीक है, अगर हम लाइफ को डिफाइन करें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो लाइफ क्या है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, इस समय के दौरान, इस पीरियड के दौरान जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इन सारे प्रोसेस से जो है वो ऑर्गेनिज्म गुजरता है। ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो क्या होती है, मतलब एनर्जी जो होती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी के द्वारा जो है वो अपनी सारी की सारी जो है वो मेटाबॉलिज्म को कैरिड आउट करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो जो लाइफ है वो मेनली दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला जो इवेंट होता है वो होता है फर्स्ट इवेंट जो होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ, कब हुआ, एंड वेयर, कहाँ हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, सेकंड जो लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है जिस इवेंट की, वो होती है लाइफ का इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम या विद टाइम, ठीक है, वो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो इट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, समय के साथ लाइफ के अंदर जो है वो क्या इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ है, ठीक है, और उससे बाहर कंप्लीट यूनिवर्स है जहाँ और सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, मीटियोर्स हैं। ठीक है, मीटियोराइट्स वगैरह जो कई बार मिलते हैं। तो उस यूनिवर्स में जो है बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि उसके बाद ही प्लैनेट्स बने हैं। तो सबसे पहले जो ओरिजिन है वो किसका हुआ होगा, और यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, और यूनिवर्स को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए जो है वो काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज की गई हैं। ठीक है, बट जो मोस्टली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है, एक्सेप्टेड थ्योरी है यूनिवर्स की, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, एक अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं यूनिवर्स की ओरिजिन के रिगार्डिंग, कि कैसे कैसे यूनिवर्स बनी। ठीक है, कई लॉजिकल हैं, कई इलॉजिकल हैं। तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी को जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अप्रूव किया है कि ये मोस्ट रिलेटेड थ्योरी जो है। ठीक है, देखिए, जो बिग बैंग थ्योरी है ये प्रपोज की है, इट इज़ प्रपोज्ड बाय एबे लिमेटर या लिमेटर। एबे लिमेटर है। ठीक है, इन्होंने दी थी 1931 में। ठीक है, 1931 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है, या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स पहले बनी है, और यूनिवर्स
कुछ नहीं थी, ये बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड मैटर था, ठीक है, जिसको कहा गया था कॉस्मिक मैटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यूनिवर्स बनी। मतलब यूनिवर्स क्या थी? कुछ नहीं था, यूनिवर्स को कंसीडर किया गया था, ठीक है, कि यूनिवर्स क्या थी? यूनिवर्स वॉज नथिंग, यूनिवर्स वॉज नथिंग बट अ हाईली कंसंट्रेटेड मैटर, और उसको क्या नाम दिया गया था? नेम्ड कॉस्मिक मैटर, ठीक है, उसको कॉस्मिक मैटर नाम दिया गया था, ठीक है। द यूनिवर्स comes into existence by a sudden and loud thermonuclear explosion, okay. In that particular cosmic matter, right, this is called the बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, बिग बैंग नॉट थ्योरी, बिग बैंग। उसके बाद वो ब्रेक कर देता है इनको इनटू द स्मॉलर पीसेस विच ब्रेक दैट मैटर इनटू मैनी स्मॉल पीसेस, जो कि कहलाते हैं विच आर कॉल्ड these are called as the nebulae into the space, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लोजन के बाद ये जो नेबुले होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मगर बहुत स्लोली होते हैं, ठीक है, इनटू द ग्रुप ऑफ स्टार्स जिनको हम कहते हैं गैलेक्सीज। आफ्टर द एक्सप्लोजन nebulae, these get organized slowly into a group of stars called galaxies, right, ठीक है। और देखिए, ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो यूनिवर्स है, ठीक, जो यूनिवर्स है वो 100,000 मिलियन जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और ईच गैलेक्सी इज हैविंग दी 10,000 मिलियन स्टार्स, ठीक है, राइट। आफ्टर द एक्सप्लोजन they are spread ह्यूज डस्ट। देखिए, एक्सप्लोजन के बाद जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट होता है, जो कॉस्मिक डस्ट होता है, और गैसेस हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, जिसको सोलर नेबुला कहा जाता है। और कॉस्मिक डस्ट एंड गैसेस
in the form of cloud called or named solar nebula, right? Which ultimately leads to the formation of our solar system, right? Now we'll discuss solar system. देखिए, इसे जो है एक हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस. Nebula hypothesis, it was proposed by Kant in 1755, ठीक है, and ये जो है लैपलेस के द्वारा 1796 में जो है इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सोलर सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ था 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ द सोलर नेबुला, राइट. According to this hypothesis, the solar system originated about 4.5 to 5 billion years ago, ठीक है, from condensation of the solar nebula. Clear? देखिए, जो सेंट्रल मास था वो कंडेंस्ड होके, ठीक है, दैट गेट कंडेंस्ड विद द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द क्लाउड, राइट. The central mass get condensed with rotational movement of cloud and form ring around the condensed सेंट्रल मास, ठीक है. अब ये जो कंडेंस्ड सेंट्रल मास है, दिस गेट चेंज इनटू सन. द कंडेंस्ड सेंट्रल मास चेंज इनटू सन, ठीक है. देन ड्यू टू फर्दर कंडेंसेशन जो है वो सन क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. टू फर्दर कंडेंसेशन सन बिकम हॉट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द gravitational energy into heat, ठीक है. देखिए, अब जो रिंग ऑफ क्लाउड है, जो क्लाउड के रिंग्स जो हैं, दैट गेट ब्रोकन इनटू द मैनी एडीज और दी सेलेस्टियल जो कैलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, क्योंकि बॉडीज़ क्या होती हैं, स्काई में होती हैं वो बॉडीज़, ठीक है, जो फर्दर चेंज होती हैं, जो ग्रेविटेशन की वजह से प्लैनेट्स बन जाती हैं, सैटेलाइट्स बन जाती हैं, एस्ट्रोनॉइड्स, मीटियोर्स, ठीक है, कॉमेट जो है
जो कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को. सो the ring of cloud broken into eddies or celestial bodies, ठीक है, which further change into this is due to gravitation into planets, satellite, asteroids, meteors and comet, which collectively form our solar system. राइट. देखिए जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या आते हैं. सन, 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट एंड द मीटियोर्स. अगर हम बात करें सन की तो सन क्या है. सन एक तारा है, स्टार है, जो कि अर्थ के नियरेस्ट है, ठीक है. और ये जो है सन जो है सन, इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है. एंड इट अप्रॉक्सीमेटली वे 1.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है. और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. हम बात करें गैलेक्सीज़ की. गैलेक्सी जो है ये लार्जेस्ट सिस्टम है स्टार्स का, ठीक है. जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा. आकाशगंगा है हमारी गैलेक्सी, ठीक है. और जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, ठीक है, जो कि विजिबल होती है नाइट में, ठीक है. देन प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स है, ठीक है. या सन, ठीक है. सन के बाद मरकरी, देन वीनस, ठीक है. मरकरी, वीनस, ठीक है. देन दिस इज सन, Mercury, Venus, then Earth, ठीक है. Mars, Jupiter, सैटर्न, ठीक है. सॉरी, यहाँ आएगा यूरेनस, एंड देन द नेपच्यून, ठीक है. देखिए जो प्लैनेट्स हैं उनकी 2 क्लासेस होती है. एक होती है इनर प्लैनेट, एक होती है आउटर प्लैनेट. जो इनर प्लैनेट होते हैं वो होते हैं रॉकी और हॉट प्लैनेट होते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है. ये है इनर प्लैनेट्स, ठीक है. इनर प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी,
वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और सेकंड होते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये गैशियस होते हैं और कोल्ड कोल्ड होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये कैसे होते हैं? आउटर प्लैनेट होते हैं। अब जो सैटेलाइट और जो मून्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल बॉडीज होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड देयर मदर प्लैनेट, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ की क्या रिवॉल्व करता है? मून, मार्स सेकंड, देन जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। मरकरी एंड वीनस हैज़ नो मून, ठीक है। अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 63 है, सैटर्न के पास 16 है, ठीक है। यूरेनस के पास 27 है, नेपच्यून के पास 13 मून है। और मरकरी और जो वीनस है, दे हैज़ नो मून, राइट, क्लियर। देखिए जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये भी स्मॉल रॉकी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, इन द ऑर्बिट दैट राउंड द सन, और मोस्टली जो है वो मार्स और जुपिटर्स के बीच में होते हैं। कॉमेट्स जो होते हैं वो एरिया या बॉडीज़ हम कह सकते हैं जो बने होते हैं आइस से और डस्ट से, ठीक है। और जो मीटियोर्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, ठीक है, जो कॉमेट्स वगैरह छोड़ जाते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं लाइट जब एंटर होते हैं अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जैसे ही ग्रेट स्पीड के साथ होते हैं एंड दे बर्न आउट। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? देखिए जो मीटियोराइट्स होते हैं, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, ये एस्ट्रॉइड्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्टोनी होते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड दे हैव फॉलन टू अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, राइट। अब एक टर्म आती है कॉस्मोगोनी, ठीक है। कॉस्मोगोनी क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोगोनी, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी, राइट। अर्थ, देखिए क्रस्ट, ठीक है, मेंटल, राइट, ये सल्फाइड, the oxide shell, right, कोर, उसमें 2 कैटेगरीज हैं, आउटर कोर एंड द इनर कोर, राइट। ठीक है, हम
हमारी अर्थ की जो लेयर्स हैं ऐसी होती है, ठीक है। देखिए अर्थ कब बनती है, अर्थ इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द एडीज, ठीक है। अर्थ इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एडीज, ठीक है। जो टेम्परेचर है इट इंक्रीज ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड द सोलर हीटिंग विच इज सफिशिएंट टू मेल्ट द सेंट्रल मटेरियल, ठीक है। हमने ये एस्टिमेट किया कि जो अर्थ है इट फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अर्थ अब बनी है, राइट। देखिए जो कोर होता है, it is the central part of the earth which consisting of the semi-solid outer core and the solid inner core. semi-solid जो होता है वो outer core में होता है, solid होता है inner core में, ठीक है। ये जो region होता है earth का, this has heavy metals जैसे iron है, nickel है, ठीक है। it is also called as the bryosphere, ठीक है। also called as ब्रायोस्फीयर, राइट। जो क्रस्ट होती है ये क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जैसे सिलिकेट्स हैं, कार्बाइड है, ठीक है। कार्बाइड ऑफ सिलिकेट्स हैं दैट गेट कूल्ड एज द आउटर सरफेस एंड इट इज सॉलिडिफाइड देयर टू फॉर्म द सॉलिड एंड रॉकी सरफेस जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, राइट। उसके बाद मेंटल आता है। देखिए मेंटल जो है इट इज़ अ क्रस्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिथोस्फीयर, ठीक है। अब जो मेंटल है ये मिडिल पार्ट है अर्थ का, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स, इसमें आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। ये फुली फॉर्म अर्थ जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड मेंटल इज ऑल्सो नोन एज द पायरोस्फीयर, राइट। फुली फॉर्म्ड अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर, सेकेंड इज लिथोस्फेयर एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो गैसियस एनवलप है, लिथोस्फेयर जो है ये सॉलिड मास है, राइट। और हाइड्रोस्फेयर जो है वो लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए लाइफ अर्थ पे लाइफ तब तक सस्टेन नहीं होगी जब तक उसके पास जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, राइट, ठीक है। अब लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहला जो है एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होता था जिसके अंदर बहुत कम या ना के बराबर ऑक्सीजन होती थी, केमिकल एंड वाटर, एनर्जी सोर्सेज, सफिशिएंट टाइम प्लस दी, ठीक है। ये 4 कंडीशंस थी। अगर हम बात करें प्रिमिटिव अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, तो बिगनिंग में क्या था, एटमॉस्फेयर था उसमें रिड्यूसिंग मतलब नॉन ऑक्सीजनिक था, क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो सबसे अबंडेंट एलिमेंट था, ठीक है। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, एमोनिया एंड मीथेन, ठीक है, राइट। और ये जो थे इनकी कंपोजिशन से एटमॉस्फेयर जो बनेगी जिसको कहते थे प्राइमरी एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसको कहते थे प्राइमरी एटमॉस्फेयर। प्राइमरी एटमॉस्फेयर क्या था, द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर consisting of hydrogen, water vapors, ammonia and methane, ठीक है। एंड विद दिस कंपोजिशन जो एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ था वो था प्राइमरी एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो
देयर वुड बी नो ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और वो प्रिवेंट कर रहा था कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। एंड विद द टाइम ऑफ अर्थ, वो क्या था, अर्थ जो था वो कूल हुआ, वाटर वेपर्स कंडेंस हुए और उससे वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, जिसने जो है लाइफ पे कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू किया विद द हैवी रेन, ठीक है। उसकी वजह से हैवी मतलब रेन की वजह से फॉर्मेशन हुई रिवर्स, लेक एंड सी में, ठीक है। जो रेनी वाटर था दैट ऑल्सो डिजोल्व दी सॉल्ट्स दैट कम्स फ्रॉम द रॉक्स टू द सी, ठीक है। और देखिए मेनली अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें तो एनर्जी सोर्स क्या थी, सोलर रेडिएशन थी जो सन से आती थी, जो अर्थ रिसीव करती थी सन से, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट थी, विजिबल लाइट जो थी, दो प्रोवाइड करती थी ह्यूज अमाउंट दी फ्री एनर्जी, ठीक है। और कुछ एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, जो थंडर स्टॉर्म, जो लाइटनिंग होती थी थंडर स्टॉर्म से, ठीक है, जो मेनली क्या था, दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट। फिर सफिशिएंट टाइम से मेरा क्या मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली द पीरियड ऑफ 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन टाइम पीरियड के बीच के अंदर जो है वो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, उसकी अपीयरेंस हुई, लाइफ जो है फॉर द मतलब अपीयरेंस ऑफ लाइफ दैट वाज इनफ फॉर द केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस द फर्स्ट सेल इन द नेचर, राइट, क्लियर।